हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि माइक्रोमीटर की स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है। ठीक है। यदि हम मार्केट जाएं और मार्केट जाके यदि हमको कोई नया माइक्रोमीटर लेके आना है, चाहे ब्रिटिश में हो या मीट्रिक सिस्टम में हो, तो हम कैसे लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि माइक्रोमीटर की स्पेसिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, माइक्रोमीटर का सबसे पहले हम लोग प्रकार देखेंगे स्पेसिफिकेशन में। ठीक है। स्पेसिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रोमीटर का प्रकार देखेंगे कि माइक्रोमीटर है ना का प्रकार क्या है। तो देखिए, सबसे पहले माइक्रोमीटर का प्रकार आएगा, दुकानदार के पास हम जाएंगे और दुकानदार को सीधा बोलेंगे कि भैया हमें माइक्रोमीटर चाहिए। तो दुकानदार बोलेगा भैया कौन सा माइक्रोमीटर, मीट्रिक माइक्रोमीटर की आउटसाइड ब्रिटिश माइक्रोमीटर कि फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज कर देगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा उसको बोलेंगे कि भैया हमको क्या चाहिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर चाहिए कि इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर, ये सारी चीजें यानी जितने भी सारे माइक्रोमीटर उनमें से कोई एक माइक्रोमीटर सिलेक्ट कर लेना है। चलो, हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर चाहिए। ठीक है, तो दुकानदार को मैंने बता दिया कि मुझे आउटसाइड माइक्रोमीटर चाहिए। अब वो ब्रिटिश में हो या मीट्रिक में हो, ये चीज बताना उसको जरूरी है। तो मीट्रिक में या फिर ब्रिटिश में, तो मैंने उसको बता दिया कि मीट्रिक में मुझे चाहिए आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है। उसके बाद मीट्रिक पद्धति में, इसके बाद मुझसे पूछा उसने कि आपको किस रेंज में चाहिए। माइक्रोमीटर की रेंज क्या होती है, 0 से 25 भी होती है, 25 से 50, 50 से 75, यानी अकॉर्डिंग टू यूज आपको कितना बड़ा जॉब मापना है, कितनी लंबाई का जॉब मापना है। यदि मेरे को 100 से 125 के बीच का जॉब मापना है, तो मैं उसको बता दूंगा रेंज की 100 से 125 रेंज का मुझे माइक्रोमीटर दे दो। ठीक है, वो मुझे दे देगा 100 से 125 की रेंज के बीच का माइक्रोमीटर दे देगा, लेकिन देगा कौन सा, आउटसाइड माइक्रोमीटर मीट्रिक सिस्टम में। क्लियर है। ठीक है, अब रेंज हो गई। अब वो पूछेगा फाइनल कि भैया कौन सी कंपनी का दे दूं। तो कंपनी बहुत सारी है मार्केट में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोटोया मेड इन जापान। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और है ना, मैक्सिमम माइक्रोमीटर इसी कंपनी के आते हैं। तो और भी सारी कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये कंपनी बता दी हमने। अब हम माइक्रोमीटर उसने हमको दे दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये होती है स्पेसिफिकेशन माइक्रोमीटर की। यदि हमसे कोई पूछे कि स्पेसिफिकेशन कैसे देना है माइक्रोमीटर की, कैसे माइक्रोमीटर हम परचेज कर सकते हैं कहीं से या दुकान से, ठीक है, या फिर हम जैसे भी, तो देखिए इसी तरीके से हम स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम माइक्रोमीटर खरीद सकते हैं या फिर हम किसी को दे सकते हैं, है ना, जो भी बंदा जिसका जैसा काम हो। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। ठीक है, उसकी जो पिच होती है वो 1/40 इंच होती है। और थिम्बल माइक्रोमीटर की पिच का जो थिम्बल का विभाजन जो होता है इसमें ब्रिटिश माइक्रोमीटर में, वो 25 भाग होते हैं थिम्बल के। ठीक है, लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.001 इंच हो जाता है। ठीक है, और मीट्रिक माइक्रोमीटर में 0.5 मिलीमीटर की पिच होती है। ठीक है, पिच कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर की। थिम्बल पर जो टोटल भाग होते हैं वो होते हैं 50, है ना। 0.5 को 50 से भाग देंगे लिस्ट काउंट निकालने के लिए, तो 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोमीटर की जो स्पेसिफिकेशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, है ना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।